उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह बोले कि एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है। आपको बता दें कि गोंडा जिले में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। आर्यनगर स्थित एक निजी महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में रुपेडी ब्लॉक के हजारों मेधावियों को मेडल और पुरस्कृत पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई आपात बैठक पर नेताजी बोले कि चुनाव के समय ऐसी बैठकें सामान्य हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए गठबंधन में कोई आंतरिक कलह नहीं है और नीतीश कुमार के भीतर कोई नाराजगी नहीं है। उनके अनुसार सभी मसले सुलझा लिए गए हैं या जल्द ही हल हो जाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती की लखनऊ रैली पर टिप्पणी करते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा कि बसपा जब भी रैली करती है वो इसी तरह की होती है। उन्होंने बताया कि बसपा के पास समर्पित कार्यकर्ता, कैडर और मजबूत संगठन है जिससे वो चाहे तो इससे भी बड़ी रैली कर सकते हैं। उन्होंने इस रैली को लेकर किसी को परेशान न होने की सलाह दी। बृजभूषण सिंह ने आगे कहा कि इस रैली का भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि मायावती के मतदाता इधर उधर जा सकते हैं, इस रैली से उन पर विराम लग गया है। गाजा और इजराइल के बीच हुए समझौते के संबंध में बृजभूषण सिंह ने शांति को एकमात्र समाधान बताया। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल सभी को इसी रास्ते पे आना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के एक साथ रहने के बयान पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि ऐसा संभव हो सकता है। उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर पीओके का जिक्र करते हुए कहा कि बंटवारे के बाद उस पर कब्जा किया गया है। अगर वह उसे छोड़ देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, अन्यथा भारत उसे वापस ले लेगा। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान बृजभूषण सिंह ने कहा कि देखिए, प्रथम चरण के नामांकन की आखिरी तारीख बिहार में 17 अक्टूबर की है। तारीख आते आते सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे। जब तक नामांकन की तिथि नहीं समाप्त होती है तब तक यह झगड़े चलते रहते हैं। उनका टिकट मिला, इनको नहीं मिला, उनको मिल रहा है, लेकिन सबका समाधान हो जाता है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा किए गए नेम की बुर्का वालों की पहचान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री करेंगे। वह समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र पर बृजभूषण सिंह ने कहा, पहचान का तो नेम ही है। जब कोई जाता है मतदाता केंद्र पर तो इसलिए वहां पर हर पार्टी के एजेंट बैठे जाते हैं। यह संवैधानिक व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था इसलिए है कि मतदाताओं की पहचान हो। बुर्के को लेकर अब कुछ सवाल पैदा होता है। कोई कार्यकर्ता नहीं चेक करेगा तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। यह कोई नई बात नहीं है। वहीं जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की बिहार में आगामी भूमिका को लेकर नेताजी ने कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर ने थोड़ा थोड़ा सबको डिस्टर्ब किया है। अब यह है कि वोट में कन्वर्टर होता है कि नहीं होता, या मुझे नहीं लगता है वोट में कन्वर्टर होगा, क्योंकि चुनाव के जाकर के अंत में सिमट जाता है कि कौन जीत जाता है कौन हार रहा है। फर्स्ट और सेकंड में ही सिमट जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने डिस्टर्ब तो सबको किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। सारे मसले हल हो चुके हैं, सारे मसले हल हो जाएंगे। देखिए, बसपा जब भी रैली करती है तो उनकी रैली ऐसे ही होती है। उनके कुछ समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके पास कैडर है, उनके पास संगठन है, और वो अगर चाहेंगी तो इससे बड़ी भी रैली कर सकती है। और इस रैली को लेकर के किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, चुनाव नामांकन की अंतिम तारीख 17 तारीख को है, फर्स्ट फेज का। आते आते सभी के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। जब तक नामांकन की तिथि नहीं समाप्त होती है तब तक ये झगड़े चलते रहते हैं। उनको मिल रहा है, इनको मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा है, चलते रहेंगे, लेकिन सब का समाधान हो जाएगा।